ठीक, चलो। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको लिखते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेस पे अगर हम एसिड को क्लासिफाई करें तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला होता है बच्चों ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जान लो फिर आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, अगर आप इसको कहोगे तो करेंगे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब हो गया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये कहां से डिराइव्ड हो गए? डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये वहां से डिराइव। और ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब हो गया, आपको ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक को हिंदी में कार्बनिक बोलते हैं बच्चों। तो कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन होता हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो कार्बनिक इसलिए बोलते हैं कि विच कंटेन्स कार्बन इन इट। तो ऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स कंटेन, कंटेन सी। ठीक है, या पूरा लिख लो, कंटेन कार्बन इन इट। ये हो गया कि ऑर्गेनिक एसिड्स दिस कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। वन इज ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा भी पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ऑर्गेनिक एसिड की एक और पहचान होती है कि इसमें कार्बन होते हैं। अब आपको जैसे मान लो मैं बहुत सारे अगर एग्जाम्पल लिखूं तो जैसे मान लो एग्जाम्पल हो सकता है, पहला एग्जाम्पल हो गया CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एसिड है। ये विनेगर से प्राप्त होता है। विनेगर मतलब होता है एसिटिक एसिड। विनेगर कैसे बनता है पता है किसी को? विनेगर बच्चे बनता है बच्चों फर्मेंटेशन, ग्लूकोज के एल्कोहल के फर्मेंटेशन से बनता है। एल्कोहल के फर्मेंटेशन से मतलब होता है कि जो केन, शुगर केन यानी जो गन्ने का जूस होता है, उस गन्ने के जूस का जब फर्मेंटेशन करते हैं, वो गन्ने का जूस काफी दिनों तक सड़ाया जाता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें अपने आप फर्मेंट डेवलप होते हैं। तो फर्मेंट जब डेवलप हो जाते हैं तो दैट एसिड इज कन्वर्ट, दैट एल्कोहल इज कन्वर्टेड टू द एसिड, वही विनेगर बन जाता है। तो किससे मिला बेटा? प्लांट और एनिमल से। प्लांट मीन्स वो शुगर केन यानी जो गन्ने का जूस था वो एक प्लांट है, और उसमें जब फर्मेंट डेवलप हो गए, फर्मेंट मतलब वो क्या हो गए? एनिमल मतलब छोटे छोटे लिविंग थिंग्स के कारण हो गए। तो एसिटिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। और ये ऑर्गेनिक एसिड इसलिए है क्योंकि दिस कंटेन कार्बन। देखो इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे आप लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल HCOOH, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर्मिक एसिड। मैंने कल बोला था कि चींटियों में, चींटियां जब काटती हैं तो जो आपको इरिटेशन या पेन होता है वो इसी एसिड के कारण होता है। तो एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं। अब मैं नाम लिखने जा रहा हूं। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि अब आगे जो कंपाउंड लिखने जा रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड या द फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड इज कॉम्प्लेक्स टाइप। तो अभी उसको जब पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सब मैं उसका स्ट्रक्चर तब बताऊंगा। जैसे मान लो हम बोले साइट्रिक एसिड, अभी स्ट्रक्चर बना दूंगा तो उड़ जाएगा ऊपर से, तो समझ में नहीं आएगा। साइट्रिक एसिड, ऐसा मत सोचना कि सबको नहीं आता है। साइट्रिक एसिड मतलब जो साइट्रस फ्रूट में मिलते हैं। तो साइट्रस फ्रूट मतलब प्लांट हो गया, तो ये साइट्रिक एसिड वहां हो गया। मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड मतलब हो गया कि जो एप्पल में पाया जाता है। मैलिक एसिड इसको बोलते हैं ना बेटा। मैलिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। एक दिन मैंने आपको बताया था, शायद याद होगा, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है। ऑक्जेलिक एसिड, द पर्सन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द स्टोन
इन द स्टमक, तो उनको क्या कहा जाता है कि वो टोमेटो, पालक, ये सब सारी चीजें ना खाएं, क्योंकि वो कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड भी, ऑक्जेलिक एसिड में भी कार्बन होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक और कोई चीज याद आ रहा, हाँ, जैसे पालक में, स्पेनिच में कौन सा एसिड होता है, उसमें यही ऑक्जेलिक एसिड होता है। टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। तो ये सब सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड के क्लासिफिकेशन में आते हैं, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, और क्या बताया था मैं बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। इनको मैंने सब में बता दिया कि कहाँ से कौन प्राप्त हुआ। ये कहाँ से मिला, विनेगर मतलब प्लांट से। और ये फार्मिक एसिड कहाँ से मिला बच्चों, ये चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में। मैलिक एसिड कहाँ मिल रहा है, एप्पल में, मैं बता दिया। टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, टेमरिंड मतलब इमली में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है, स्पेनिश में मिलता है। तो ये सब सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल से डिराइव्ड हैं। और इन द फार्मूला, जब हम इसके फार्मूले की बात करेंगे, तो एवरी फार्मूला विल कंटेन कार्बन इन इट, देयरफॉर दे आर सेड टू बी द ऑर्गेनिक एसिड्स। जल्दी नोट करो, फिर अगला चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट। अब ये इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें जैसे नाम था, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन हो गया, और इनऑर्गेनिक मतलब होता है इसमें नॉन कार्बन हो गया। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है HCl, हो सकता है H2SO4 हो सकता है ना, H3PO4 हो सकता है। ये जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मिनरल से प्राप्त हो रहे हैं। और इसमें देखो, किसी में कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, नोट डाउन। नंबर नेक्स्ट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड पॉइंट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ Strength. स्ट्रेंथ। देखो अब ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कलर दिखाई दे रहा है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ मतलब हम स्ट्रेंथ कैसे जानेंगे। अभी अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, फिलहाल अभी हमने आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से हमने कहा कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस एच आयन। जब वो वाटर में जाते हैं, डिजॉल्व किए जाते हैं, तो एच आयन देते हैं। और बेस वो होते हैं जो एच आयन देते हैं। तो हमको पता है कि एच आयन, उसी एच आयन के बेस पे हम इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ हम ये कह सकते हैं एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे को कहते हैं वीक एसिड्स, वीक एसिड्स। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या कहता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा एच आयन का, क्योंकि जब कोई एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो एच आयन देता है। तो एच आयन का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा एच आयन का कंसंट्रेशन होगा, वो उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। जितना कम उस एच आयन का स्ट्रेंथ होगा, कंसंट्रेशन होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ मतलब हो गया, आप यहां लिख सकते हैं H के ऊपर +1 चार्ज, यानी कि हाइड्रोजन आयन, और लिखेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एच आयन का कंसंट्रेशन। ये अभी मैं नीचे लिखूंगा तो समझ में आ गया तुमको। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ यानी एच आयन कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स, अगर हम इसको लिखें स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, ध्यान सुनना, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली।
अब यहाँ अगर हम इसकी बात करें बच्चों, दोनों एक साथ पढ़ाएंगे तो शायद समझ में आएगा। अगर हम इसकी बात करें विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, और यहां लिखेंगे विच डिसोसिएट्स, विच डिसोसिएट्स पार्शियली। ये दोनों पॉइंट देखो कि विच डिसोसिएट्स, कहीं कहीं डिसोसिएट्स मतलब आयोनाइज, विच आयोनाइजेस, विच आयोनाइज, हम ऐसा भी कह सकते हैं विच आयोनाइजेस कंप्लीटली या विच आयोनाइजेस पार्शियली। अब अगर हमने इसमें एग्जांपल लिखना शुरू करें तो इसका एग्जांपल हो सकता है बच्चों HCl, इसका एग्जांपल हो सकता है HNO3, इसका एग्जांपल हो सकता है H2SO4, इसका एग्जांपल हो सकता है HClO4। ठीक, अब अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड्स में इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं CH3, COOH या HCOOH। ठीक है, एस्टिक एसिड हो सकता है, फार्मिक एसिड हो सकता है, इस तरह से एक्सेट्रा यहां भी लिख देंगे एक्सेट्रा। गौर से देखना बेटा। अब इन दोनों को जरा समझने की कोशिश करो, क्यों हमने बोला कि विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली एंड विच डिसोसिएट्स पार्शियली। इन दोनों को ऐसे समझने की कोशिश करो कि जब हम HCl लेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, HCl ये जब पानी में डिसॉल्व करेंगे आप तो एक्वस हो गया, एक्वस सॉल्यूशन जब पानी में डिसॉल्व हो गया तो यहाँ एक देगा H आयन देगा और Cl आयन देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। या दूसरा हम कह सकते हैं, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो HCl पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता था, या इसी को लिखेंगे HCl प्लस H2O, कल बताया था ये। तो ये क्या देगा बच्चों, ये हाइड्रोनियम आयन देगा H3O आयन और प्लस Cl आयन। हमें राइट और नॉट, ये जो H2O है इससे H आयन लेकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और क्लोराइड आयन में, तो दोनों में से कोई रिएक्शन। तो अगर आपको समझना है तो आप ये देखो कि HCl जो होगा वो डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट का मतलब आयोनाइज हो रहा है, और आयोनाइज होकर के H आयन और Cl आयन दे रहा है। तो अब आप कैसे जानोगे इसको, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो मैं आपको एक क्लू देता हूं, इस क्लू के बेस पे आप कह सकते हो, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली तो कर नहीं रहे हो, हमने लिख दिया और आपको बता दिया कि बेटा HCl इज गोइंग टू डिसोसिएट्स या आयोनाइजेस कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो आप कैसे जानोगे इन फ्यूचर अगर कहीं लिखा रहेगा। तो अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये बच्चा हो गया CH3COOH। अब CH3COOH जब अपने आयनों में आयोनाइज होगा तो बनेगा CH3COO आयन, जिसे एसिटेट आयन बोलेंगे और एच आयन बोलेंगे। अब यहाँ भी एच आयन मिल रहा था और यहाँ भी एच आयन मिल रहा था, इसी एच आयन के प्रोड्यूस होने के नाते अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये एसिड है, CH3COOH भी एसिड है और HCl भी एसिड है, बिकॉज दे बोथ आर गिविंग द एच आयन। अब आप कैसे जानोगे, ये जान लो कि HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि इनका आयोनाइजेशन कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली हम कहते हैं लगभग 99% ये आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, अपने आयनों में। लेकिन ये CH3COOH या HCOOH जो होता है ये अपने आयनों में 100%। हाँ, अब इसमें एग्जांपल याद आ गया तो मैं लिख दे रहा हूं पहले, ये लिख रहा था ना, CH3COOH हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं H2CO3 जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इसको लिखेंगे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और क्या आ गया, कुछ और याद आ रहा था, एस्टिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, H2CO3 हो गया, H2SO3 हो गया, चलो याद आ गया तो हाँ, H3PO4 हो गया, H3PO4 हो गया। ये सारे के सारे बेटा पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे एसिड्स हैं। अब हमने देखा CH3COOH रिवर्सिबल रिएक्शन CH3COON प्लस H आयन हो गया। इनको देख करके आप कैसे जानोगे कि ये स्ट्रांग है कि वीक है, बस खाली आप रिएक्शन में देखो, द रिएक्शंस विच आर द acids which are going to ionize completely, they will show the irreversible reaction। देखो यहाँ हमने एरो का साइन लगाया है बच्चा, और यहाँ हमने ऐसे हाफ हाफ का डबल एरो लगाया है,
इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका क्या मतलब होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब HCl अगर आयनाइज हो गया तो एच आयन और Cl आयन बन गया। एच आयन और Cl आयन आपस में मिल करके फिर HCl का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या कहता है CH3COOH, जैसे आपने कुछ अमाउंट लिया, अब चूंकि एसिड है, सपोज के लिए आपने 100 ml लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने 100 ml लिया और यहाँ भी आपने 100 ml लिया था। 100 ml का आयोनाइजेशन हो गया HN और Cl आयन में, कुछ नहीं बचा, HCl का कोई अमाउंट नहीं बचा। लेकिन यहाँ CH3COOH का मतलब हो गया, अगर आपने 100 ml लिया तो ये 100% आयोनाइज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वीक नेचर का है। तो ये उस 100 ml में 40 ml, 50 ml, 60 ml, 35 ml इतना ही आयोनाइज होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब उस आउट ऑफ 100 में 40 आयोनाइज हो गया तो 40 ml आयोनाइज हो गया, क्या देगा? एसीटेट आयन देगा और एच आयन देगा। बाकी जो 60 ml बचेगा बच्चों, वो इसी एसिटिक एसिड के फॉर्म में रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू बी आयोनाइज कंप्लीटली। और वह जो एसीटेट आयन और एच आयन बना था 40% का या 40 ml का, वो आयोनाइज होकर के वो फिर दोनों आपस में मिलकर के एसिटिक एसिड बना लेते हैं, बना सकते हैं। इसलिए इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मेरा मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको नोट करना, ध्यान से देखो। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि H2SO4, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किताबों में कम मिलेगा। H2SO4 का जब आयनाइजेशन हो गया तो ये H आयन देगा और SO4 आयन देगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो हमने 2 लिख दिया। 2H आयन प्लस SO4 आयन पे इसमें -2 चार्ज हो गया। तो यहाँ ये H2SO4 क्या है? इट इज शोइंग दैट इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी था कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यही लिखा था मैंने। ये देखो H2SO4 लिखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अभी इसको लिखना, मैं फिर से स्लाइड पीछे करूंगा। H2SO4 is known as the strong acid when it gives CH ion and sulfate ion। अब एक एग्जांपल मैं आपको देखूंगा, बताऊंगा कि you all are aware about that one। You all are using the inverter battery every, I hope जिसके घर में इन्वर्टर बैटरी लगी होगी, उस इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है बच्चों, उसमें यही एसिड होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब उसमें क्या होता है, उस H2SO4 में इस टाइप का रिएक्शन होता है, और उस टाइप का रिएक्शन होगा तो ये देगा H आयन और प्लस HSO4 आयन। ध्यान से देखना, ये बिल्कुल मिस नहीं करना। तो जब कहीं H2SO4 ऐसा दिख रहा है कि वो आयनाइज होके 2H आयन और सल्फेट आयन देता है, तो दैट बिहेव्स एज द स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वही H2SO4 अगर H आयन और HSO4 आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट बिहेव्स लाइक द वीक एसिड। और यही रिएक्शन आपके उस इन्वर्टर वाली बैटरी में होता है कि वह H आयन और HSO4 आयन फिर आपस में मिल करके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये हम यूज करें तो वहां वह H2SO4 एक तरह से वीक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि इसका 100% आयोनाइजेशन हो गया। इस रिएक्शन को देख के समझने की कोशिश करो। इसमें 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन में बेटा एक ही हाइड्रोजन क्या हुआ? आयोनाइज हुआ। एक हाइड्रोजन अभी इसमें रह गया, तो जब ये रह गया इसका मतलब इसका 100% आयोनाइजेशन नहीं हुआ, 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी कैन से जो वीक नेचर के एसिड्स होते हैं उनको हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन से डिनोट करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं उसको हम इरिवर्सिबल नेचर से शो करते हैं। तो ये हमारे एसिड और बेस की बात बाद में करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। अब इसको आप लिख लीजिए। सर अगर H2SO4 का रिएक्शन नहीं दिया हुआ तो हम उसे वीक एसिड मानेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड मानेंगे। वो जो वीक एसिड का आपको मैंने अब बता दिया, ये एक पॉइंट था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है उस बैटरी में कौन सा एसिड मिला होता है, तो आप कहेंगे H2SO4। वहां अगर पूछेगा, ये स्पेशली वही यूज होता है, ध्यान देंगे कि उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है वो किस तरह के एसिड की तरह यूज किया जाता है। तो यू हैव टू से दैट इज, इन दैट केस इट इज यूज एज द वीक एसिड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो H आयन और HSO4 आयन देता है, इसके अलावा या और कहीं नहीं मिलता है। इसके अलावा जब भी आप H2SO4 की बात करेंगे तो ऑलवेज इट इज ट्रीटेड एज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अंडरस्टूड बच्चा? तो जहां कहीं भी H2SO4 मिलेगा हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग ही मानना है। वीक के लिए खाली वही एक एग्जांपल था, मैं मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको बता दिया। चलिए नोट करिए।
किसी तरह का डाउट हो तो आप तुरंत सर वो एसिटिक एसिड के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या बेटा? सर वो एसिटिक एसिड के नीचे, ये वाला सर इसके नीचे। यस। H2CO3 ओके। नीचे लिख दे रहा हूँ, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जिसमें कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हो बेटा। H2SO3 लिखा है उसके आगे, है ना, सल्फ्यूरस एसिड। H3PO4 फास्फोरिक एसिड। लिख लो अभी, ये सब फिर तुरंत आने वाले हैं। अगला वाला ये भी रिएक्शन लिख लो बेटा। हम अगला बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अगला पॉइंट है ये तीसरा है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड की बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी के बेस पे हम एसिड को क्या क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि बेसिसिटी होती क्या है। इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें तो बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन is called basicity। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बेसिसिटी क्या होती है, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को ही हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे हम एसिड को कितने तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, चाहे तो लिख दें ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको क्या करेंगे, नंबर पहला हो सकता है मोनो बेसिक, मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स का जैसे नाम दिख रहा है, मोनो मतलब होता है बच्चा एक, एक का मतलब हो गया कि उसके पास एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, इसीलिए, या एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मोनोबेसिक एसिड। जैसे इसमें मोनोबेसिक एसिड से मतलब हो गया, यहां लिख सकते हैं इट मींस it has, it means they have, जितने भी आएंगे, वन डिस्प्लेसेबल, एक में लिख दूंगा बाकी सब मैंने लिखूंगा, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा बेटा HCl। HCl में अभी अभी मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल कि जब HCl का क्या करेंगे, आयनाइजेशन आप कर रहे हो, तो इस HCl के आयनाइजेशन से कितने एच आयन मिल रहे हैं, एक एच आयन मिल रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, मोनो बेसिक एसिड कहलाएगा। ठीक है,
दूसरा एग्जांपल हो सकता है HNO3, ठीक है, ये मोनो बेसिक एसिड है। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, CH3, COOH, HCOOH एक्सेट्रा। इसमें जो भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको समझना है तो देखो बेटा, इसमें से एक H निकलेगा, इसमें से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा। इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन ये H डिस्प्लेसेबल नहीं है। ये H निकलेगा, इसमें से ये H निकलेगा, तो यही एक H जो दिखाई दे रहा है वही डिस्प्लेस होंगे। अब अगर डिस्प्लेस होंगे तो फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं HCl के बारे में तो आपने देखा था, HCl का जब आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा, H आयन देगा और प्लस Cl आयन देगा, ठीक है। दूसरा HNO3 बेटा, जब HNO3 का आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा, H आयन देगा और प्लस नाइट्रेट आयन देगा। ये सबके नीचे एक्वस जरूर लिखेंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। एक्वस मतलब ये पानी में डिजॉल्व हुआ तभी ये क्या कर रहा है, आयनाइज हो रहा है। फिर HClO4 हो गया, HClO4, ठीक है, ये हो गया। ClO4 क्या होता है? क्या बेटा, ClO4 क्या होता है? पर क्लोरिक एसिड। केमिस्ट्री तगड़ी करनी हो बेटा तो सबका नाम लिखना सीखें। फिर इसके बाद हमने क्या बोला है, CH3COOH। अब ये भी मैंने बोला था कि CH3COOH कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वीक एसिड, तो ये आयनाइज होके क्या देगा, CH3COO आयन और प्लस H आयन। इसी तरह से हमने लिखा HCOOH, HCOOH, ये भी क्या होगा, आयनाइज होकर के ये देगा HCOO आयन और प्लस H आयन। तो आपको हर बार नहीं दिखाऊंगा, बस खाली एक बार दिखाऊंगा कि इसमें एक H सब जगह मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द मोनो बेसिक एसिड। समझ में आ रहा है बच्चों? नो आंसर मीन्स नॉट अंडरस्टैंडिंग। नो आंसर मीन्स नॉट अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ यस या नो। यस सर। बोलते क्यों नहीं हो जल्दी बच्चों, बोला करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो ऐसा नहीं कि मैं डांटूंगा, आई विल ट्राई, और अच्छी तरह से कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आए, और समझ में आ गया तो वही मेरे लिए अप्रिसिएशन रहेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो नोट करो। अब हम बात करेंगे, मोनो बता दिया, अब हम बात करेंगे डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड का मतलब हो गया कि जिसमें दो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन हो, जैसे H2SO4 हो सकता है, जैसे H2CO3 हो सकता है। बेसिसिटी का क्या मतलब था? हाँ बेटा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी? हाँ बोला तो था आपको, लिखा, आप लिखे नहीं क्या? देखो यहाँ लिखा है, बेसिसिटी का ही मतलब होता है, ये देखो ये बेसिसिटी का डेफिनेशन लिखा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बेसिसिटी, तो आप यही लिखोगे क्या, बेसिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, या किसी भी एसिड में जितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हों वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। शुरू में ही मैंने लिख दिया था, बेसिसिटी मतलब कोई भी एसिड डिसोसिएट होकर के, आयोनाइज होकर के जितने H आयन देता है, प्रोड्यूस करता है, वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। अंडरस्टूड? यस सर। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। नाम सबका लिखते रहे, भले थोड़ा टाइम ले लें। क्या नाम बोला इसका बेटा मैंने, सल्फ्यूरस एसिड,
इसका नाम मैंने बोला ऑक्जेलिक एसिड। थोड़ी देर पहले मैंने कहीं लिखा था ऑक्जेलिक एसिड कि दिस इज